प्यार के एक से एक किस्से दुनिया में हमने सुने और देखे हैं। प्यार ऐसा एहसास है जिसे हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर महसूस करता है। प्यार करना जितना रोमांचक लगता है उतना ही दूसरों के प्यार के किस्सों को सुनने में भी मज़ा आता है। हीर रांझा, रोमियो जूलियट के किस्से तो उदाहरण की तरह इस्तेमाल होते हैं। हम इन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। बात जब बड़े चेहरों की प्रेम कहानी की हो तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है। अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनल वाले तक ऐसी खबरों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं क्योंकि उन्हें पता है ऐसी खबरें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं सादत इसार। आज सियासी वृतांत में हम आपको शीला दीक्षित की प्रेम कहानी सुनाएंगे। जी हाँ, लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित की लव स्टोरी। इस लव स्टोरी की शुरुआत से लेकर प्रपोज करने तक का किस्सा सुनने में बहुत मज़ेदार सा लगता है। अपनी प्रेम कहानी का जिक्र खुद शीला दीक्षित ने अपनी आत्मकथा सिटीजन डेली मैनी टाइम्स मैनी लाइफ में किया है। 31 मार्च 1938 को पंजाबी खत्री परिवार में जन्मी शीला दीक्षित का नाम शीला कपूर था। दीक्षित टाइटल उन्हें मिला उनके प्रेम कहानी के उपहार में। शीला दीक्षित की रोमांचक लव स्टोरी शुरू होती है कॉलेज के पढ़ाई के दौरान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई कर रही शीला दीक्षित की मुलाकात होती है उनके ही क्लास में पढ़ रहे विनोद दीक्षित से। विनोद दीक्षित कांग्रेस के बड़े नेता उमा शंकर दीक्षित के इकलौते बेटे थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से अनजान थे। शीला दीक्षित अपनी बायोग्राफी में बताती हैं कि वो इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी जो अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। कॉलेज दोस्तों के लव स्टोरी को सेटल करने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के चक्कर में फंसते चले गए। शुरुआत में शीला को विनोद इतने भी पसंद नहीं आए थे जो उन्हें पहली नज़र वाला प्यार हो गया हो। ये प्यार पहले दोस्ती के रूप में रहा। विनोद को शीला दीक्षित से काफ़ी आकर्षण हो गया था और वो किसी न किसी बहाने शीला के पास रहते थे। दोनों एक साथ काफ़ी वक्त गुजारते थे लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे। हालांकि विनोद दीक्षित खुले विचारों के थे, लेकिन प्यार का मामला होता ही ऐसा है कि इंसान की भीगी बिल्ली जैसी हालत हो जाती है जब दिल की बात कहने की बारी आती है। लेकिन विनोद ने फैसला लिया कि वो शीला से प्यार का इजहार कर देंगे। उस समय दोनों 10 नंबर की डीटीसी बस से आया जाया करते थे। एक दिन बस के सफ़र करते हुए चांदनी चौक के पास जब पहुंचे तो विनोद ने कहा कि वो अपने घर वालों से बात करने वाले हैं कि उसने शादी के लिए एक लड़की चुन ली है। उस पर शीला ने पूछा, क्या तुमने उस लड़की से पूछा इस बारे में? इस पर विनोद ने कहा, नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे बगल वाली सीट पर बैठी है। ये सुनकर शीला दीक्षित के हाव भाव बदल गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से नाच उठी। शीला अपने घर वालों को ये बात नहीं बता सकती थी क्योंकि उस वक्त विनोद पढ़ाई ही कर रहे थे तो गृहस्थी चलाने का जवाब उनके पास नहीं था। शीला ने फिर एक नर्सरी स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और विनोद सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए। 1 साल बाद विनोद दीक्षित ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और IAS बन गए। उसके बाद भी शीला दीक्षित को शादी के लिए इंतज़ार करना पड़ा। वजह शीला ब्राह्मण जाति की नहीं थी। विनोद की माँ को मनाने में 2 साल लग गए, लेकिन 1982 में ट्रेन के सफ़र के दौरान विनोद को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस लव स्टोरी की शुरुआत सफ़र से शुरू हुई और सफ़र में ख़त्म हो गई। क्योंकि विनोद राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे तो उनकी मौत के बाद उनके पिता उमा शंकर दीक्षित ने अपनी बहू यानी शीला दीक्षित को राजनीति में उतारने का सोचा। यहीं से फिर शीला दीक्षित की राजनीतिक शुरुआत हुई। शीला दीक्षित की लव स्टोरी आपको कितनी दिलचस्प लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सियासी वृतांत में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सियासी शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ify।